जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर आपके क्यूबिक्स परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए सर, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था उसी अनुसार हम एक एक दिन आपके लिए क्या कर रहे हैं सर, नंबर सीरीज के अलग अलग टॉपिकों को चर्चा करते हुए बढ़ते जा रहे हैं और आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जा रहे हैं। एकदम धीरे धीरे आपकी क्लास ले जाई जा रही है, कोई स्पीड में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको आराम से हर चीज़ समझ में आए। ठीक है भैया, तो आज का थर्ड टॉपिक क्या है आपका, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पे चलते हैं। नंबर ऑफ जीरोस, देखिए भैया, नंबर ऑफ जीरोस यानी कि जब भी आपके शून्य की बात की जाए, यानी कि जीरो कि सर किसी संख्या को जोड़ने पे या घटाने पे कितने जीरो प्राप्त होंगे। ठीक है, ज़्यादातर आपके केस में शून्य प्राप्त करने के लिए दो चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, जैसे अगर मैं गुणा में बात करता हूँ सर, अगर मैं गुणे में सर बात करता हूँ तो आपका 2 और 5, ठीक है भैया, 2 और 5 की ही रिक्वायरमेंट होती है। इन्हीं दोनों से क्या होता है सर, आपका 10 जनरेट होता है। हमको हमेशा जीरो इकाई के अंक पे आना चाहिए, उससे मतलब रखना है। अगर किसी संख्या में मान लीजिए 10-10 लिखा हुआ है तो सर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर इस संख्या में जीरो कितने हैं, तो आप बस लास्ट वाले यानी इकाई के अंक वाले को ही कंसीडर करेंगे, उसके बगल वाले को नहीं। समझ गए सर? ज़्यादातर कंडीशनों में हमें क्या चेक करना है कि सर 5 के कितने ऐसे टुकड़े हैं और 2 के ऐसे कितने टुकड़े हैं जिनको एक साथ मिलाने से हमें जीरो की प्राप्ति हो। जितने भी 10 के पेयर बनेंगे, ठीक है भैया, 2 के पावर अगर 5 है, 2 के पावर अगर कितने हैं, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। अब हर जगह से सर 10 बनेगा कि नहीं, हर जगह से 10 बनेगा ना। अगर इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो सर कितने जीरो लगेंगे, पीछे 4 जीरो ही तो लगेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 ही तो होगी। ठीक है सर, यानी पीछे से आपको देखना है सर, अगर कोई संख्या अगर 100 लिखी हुई है तो 100 में कितने जीरो होंगे, तो सर 2 ही जीरो हैं। ठीक है, बीच में अगर लिखा है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 101 फिर 0, ठीक है, तो यहां बस एक को कंसीडर करेंगे, बगल वाले को सर कंडीशन आपको कंसीडर नहीं करना है। 1010 लिखा हुआ है ना, तो 1010 में बस एक ही जीरो। ठीक है, 100 में कितने, तो सर 2 जीरो। समझ गए भैया? इसी तरह और भी देखिएगा, आराम आराम से देखिए, चीज़ों को सीखिए और मेरे साथ लिखते भी चलिएगा आप। ठीक है, 2 और 5 की रिक्वायरमेंट से आपका क्या होता है सर, जीरो बनाया जाता है। तो आपके जब भी आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो 2 और 5 के पेयर की जरूरत होगी। अगर एक भी नहीं रहेगा तो सर जीरो शून्य हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगर मान लीजिए अगर 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 4, अब इसमें बताइएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो सर पेयर कितने बन रहे हैं, जो सबसे कम बार में होगा। तो 2 के पावर कितना है सर, 2 है, 5 के पावर 4 है। ठीक है, 5 के पावर 4 है, तो इसको सर क्या करेंगे, हम बस 2 वाले को ही तो कंसीडर करेंगे, 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। ठीक है, अब हमें तो इन्हीं से मतलब रखना है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो जितने पावर सर 2। ठीक है, नंबर ऑफ पावर जीरो कितने हो जाएंगे, 2। जितने आपके कम से कम, जब 5 और जब 5 और 2 दिए हों, तो जिसमें घात सर सबसे कम होगी उतने ही जीरो आपके उसमें होंगे।
समझ गए। एक एग्जाम्पल के तौर पे और लिखता हूं मैं, जैसे 5 के पावर अगर 9 है, ठीक है भैया, 5 के पावर 9 है, गुणे में आपके 2 के पावर अगर 7 है, तो अधिकतम कितना अंक का पेयर बनेगा? 7 ही का तो बनेगा। इस 9 में 7 भी है और 2 एक्स्ट्रा भी है, तो सर 2 को छोड़ देंगे, बस 7 के साथ पेयर बनाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर? 7। समझ गए भैया, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, अगर मैं 100 - 10 करता हूं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 100 - 10 में, तो सर 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस 1। यहां तक चीजें क्लियर हुई। दूसरा देखिएगा, 100 + 10 यानी कि 110। नंबर ऑफ जीरोस सर कितने हो गए? तो सर 1। ठीक है, लास्ट में 0 को कंसीडर करना है आपको। समझ गए भैया। अब देखिए 100 गुणे में 10, नंबर ऑफ जीरो, तो मैंने आपको बताया जब साथ में पीछे से साथ में 0 है तो उनको कंसीडर करेंगे, अगर बीच में रहेगा तो छोड़ देंगे। तो ये साथ में ही तो है सर, तो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस, तो सर 3। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर क्लियर है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? ठीक है भैया, चलिए आगे देखिए। आगे देखिएगा सर अब देखिए, अगर भाग वाले के लिए भी लिख देता हूं मैं, 100 भागे में 10। अब सर एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, बचा सर कितना? एक ही तो 0 बचा। ठीक है, 10 में कितने 0 बचे? नंबर ऑफ जीरोस सर 1। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे देखिए। अब देखिए, जैसे आपको अगर मैं कहता हूं, हाँ, अब 1000 में कितने 0 होंगे सर? तो 3 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ 0, तो सर 3। अगर इसी संख्या को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं, 1101, ठीक है, तब नंबर ऑफ एक 0 और बढ़ा देते हैं, तो नंबर ऑफ 0 4 डिजिट भी लिखते हैं, 1010। ठीक है, 4 डिजिट में, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने? तो पीछे सर इकाई के अंक वाले को ही हम कंसीडर करेंगे। नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा सर? ओनली 1। समझ गए सर? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा 100 का एडिंग के साथ बता दिया, डिवाइड के साथ बता दिया। अब देखिए, जब आपसे क्वेश्चन क्या करता है सर, जब क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन यानी संख्याओं का गुणा हुआ रहेगा, ठीक है, मान लीजिए 25 गुणे 36 गुणे 120, ठीक है भैया, और नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस, तो हम क्या करेंगे? पहले तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। 5 से मल्टीप्लिकेशन, देखिए 2 तो इन्वॉल्व रहता ही है, 5 कितने हैं उनको पहले पता करेंगे। तो 5 सर 5 के पावर 5 के पावर 2 हो गया। क्या यहाँ कहीं 5 दिख रहा है सर? क्या कोई 5 यहाँ 36 में होगा? 36 में सर कोई 5 का पेयर बनेगा? जल्दी बताइएगा मुझे। 6 के पावर 2, और ये क्या हो जाएगा सर? देखिए 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में क्या हो जाएगा सर? आपका 5 गुणे 2। तो अधिकतम 5 कितने आ रहे हैं सर? 2 यहां और 1 यहां, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर? 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर? 3। ये आपका सही जवाब हो जाएगा।
समझ गए सर? चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, तो थोड़ा सा आगे और सीखेंगे हम। हो गया सर? तो अब देखिए थोड़ा सा फ्रैक्शन में अब चीजें देखेंगे। आपके एग्जामिनेशन में इस फॉर्म में देखिए, अब इसको फ्रैक्शन में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, इसके फ्रैक्शन में देखिए, इसको लिखने का तरीका दो होता है, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, तो सब दोनों चीज सर सेम है, ठीक है भैया, दोनों चीज सेम है। फ्रैक्शन में अब मुझे इसको निकालना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो बस जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे सर, जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, तो आपको सर कुछ नहीं करना है, अब 10 को जैसे आप एलसीएम लेते हो उसी तरह का कुछ करना है। एलसीएम जैसे लेते हो आप, तो 10 को सर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और कितने 5 के नंबर ऑफ कितने पेयर होंगे, तो 5 से कितने टाइम्स में ये चला जाएगा, बताइए भैया, 5 से कितने टाइम्स में जाएगा, जल्दी बताइए, 5 से कितने टाइम्स में सर, 2 टाइम्स में, ठीक है। तो 5 के सर कितने पेयर हो गए, बस 2 ही, समझ गए, 5 के कितने पेयर हो गए, 2। अब देखिए जीरोस के लिए क्या होना चाहिए सर, 2 का भी तो पेयर निकलना चाहिए, तो एक बार 2 से करेंगे, तो 2 से 5 बार में, फिर 2 से करेंगे सर कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में, ठीक है, 2 टाइम्स में। अब जो लास्ट में सर ये आपको दिख रहा है ना 10 के नीचे वाला, यही 2 के फ्रैक्शन हो जाएंगे। 2 के कितने फ्रैक्शन हो जाएंगे सर, 7, ठीक है, 2 के कितने फ्रैक्शन, दोनों को सर ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 फ्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है, 5 + 2 = 7। बट हमको कंसीडर कितना करना पड़ेगा सर, 2 ही तो, क्योंकि लिए 5 कितनी बार इन्वॉल्व है, ओनली 2 टाइम्स, तो बस 2 और 5 को क्या करेंगे सर, यानी 5 2 आपका छोड़ देंगे और 2 के साथ पेयर बना के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ओनली 2, ठीक है। 10 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, सॉरी फैक्टोरियल 10 में, फैक्टोरियल 10 में आपके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो सर 2 हो जाएंगे, समझ गए भैया। अब देखिए फैक्टोरियल 10 को जिसको नहीं एक बार फिर से देखिएगा, जिसको फैक्टोरियल 10 को तोड़ने नहीं आता है, तो फैक्टोरियल 10 में क्या होता है, 10 × 9 × क्या हो जाएगा आपका, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है भैया, इतने सारे फ्रैक्शन होंगे। अब देखिए 5 आपको एक बार यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है भैया, 5 एक बार वहां दिखाई दे रहा है, और 5 का फ्रैक्शन एक ये दिख रहा है 10, 5 × 2। अब देखिए 2 के फ्रैक्शन आपको 7 दिखे थे ना, तो 7 भी गिनवा देते हैं, पहले 5 को गिन लीजिए, 1 और 2, तो 2 10 के फैक्टोरियल 10 में कितने थे, 2 ही तो थे, 5, बट अगर मैं 2 की काउंटिंग करता हूं तो हमने निकाले कितने थे सर, 7 निकाले थे ना, देखना एक तो ये हो गया, 8 में कितनी टाइम्स होता है, 2 × 2 × 2, यानी 2 × 2 × 2, फिर यहाँ पे 3 × 2, यहाँ पे 2 × 2, और एक आपका पहले से, तो काउंट करिएगा थोड़ा मेरे साथ, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर, कोई दिक्कत, 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, सारी चीजें क्लियर हो गई भैया। यही आपको एक्सप्लेन करना था कि नंबर ऑफ जीरो सर कितने होंगे, जितने आपके 5 के, तो ज्यादातर केस में क्या करेंगे हम 5 को ही निकाल लेंगे, क्योंकि ले जहां 5 होगा 2 तो ऑलरेडी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ 5 ही निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे फैक्टोरियल अगर 555 में लेता हूं, फैक्टोरियल 555 में लेता हूं, ठीक है भैया,
तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो सर नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो n के पावर कितना है? ठीक है भैया, 5 के पावर n, ठीक है, 5 के पावर कितने हैं, बस उसी को निकाल देंगे। ये n जो संख्या निकलेगी, ठीक है भैया, जो n संख्या निकलेगी वही क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ जीरोस की संख्या। एक बार 5 की, एक बार 2 की निकालने की जरूरत नहीं है भैया, बस आप क्या करिए, 5 का ही निकाल दीजिए, आंसर विद इन सेकेंड। ठीक है, तो 5 का देखिए सर कैसे निकालूंगा मैंने अभी आपको सिखाया, आराम से कुछ मत करिए। 5 5 5, ठीक है, कितने 5 के पेयर निकालने हैं, 5 से भाग दीजिए, कितने टाइम्स में? 11 टाइम्स में। देखिए रिमाइंडर इसमें छोड़ देते हैं, फिर 5 से भाग देंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा सर? तो सर 22 टाइम्स में। ठीक है, रिमाइंडर एक बचा ना, उसको छोड़ दीजिए, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं रखना। फिर 5 से भाग देंगे कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। क्या अब ये 4 कटेगा सर? सर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। बस यही वाली जो संख्या सर आई हुई है, यानी नीचे की जो भी संख्या आ रही है, यानी 111 प्लस क्या है 22 प्लस क्या है सर 4, इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 137। ठीक है, तो यानी फैक्टोरियल 555 में, ठीक है भैया, फैक्टोरियल 555 में 137 5 है। ठीक है, 137 5 है, यानी n की संख्या कितनी आ गई? 135 नहीं, 137, 137, 137। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे सर? 137। चीजें क्लियर हो गई? चीजें क्लियर हो गई भैया? समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी आराम से सीखिए। चलिए आगे देखेंगे भैया। नेक्स्ट देखिए, अगर हाँ फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 50, देखिए दो कंडीशन के साथ मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा। ठीक है, दो कंडीशन, एक कंडीशन में गुणा है, दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे सर? सेम क्वेश्चन को 50 फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 30 और 50, एक में सर गुणा, दूसरे में प्लस। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूजन होते हैं, इसीलिए मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूं। देखिएगा आंसर डिफरेंस होंगे सर, आंसर क्या होंगे आपके? डिफरेंस होंगे। देखिए अगर मैं 30 का 5 निकालूं कि 5 कितनी बार होगा 30 में, 30 सर 5 कितनी बार होगा, तो आराम से क्या करिए, 30 का एक बार निकालिए, 5 से डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा सर? 5 छक्का 30 और 5 कितने टाइम्स में? एक टाइम्स में। तो कितने हो गए सर? 7। तो यानी 30 के कितने फ्रैक्शन होंगे? 5 के, तो सर 7 फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, अब देखिए 50 का ऐसे ही मुझे निकालना पड़ेगा, तो सर 50 का भी निकाल देते हैं। 50 के 5 कितने होंगे? तो फैक्टोरियल 50 के लिए 5 से कितने टाइम्स में सर? 10 टाइम्स में। फिर 5 से कितने टाइम्स में सर? 2 टाइम्स में। यहाँ तक क्लियर हुआ भैया? तो 10 और 2 कितने हो गए? 12, यानी 5 के कितने फैक्टर हो गए सर? 12। फैक्टोरियल 50 में 5 के फैक्टर कितने हैं? 12, और 30 में 5 के फैक्टर 7। जब भी आपको गुणा का सर सीन दिखाई दे, जब भी आपको गुणा का सीन दिखाई दे, तो गुणे की कंडीशन में सर आप क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आंसर देंगे। तो 19 आया। नंबर ऑफ जीरो सर कितने हो जाएंगे? 19। बस काम खत्म। समझ में आया भैया? जब भी आपको गुणे का निशान दिखाई दे दो फैक्टोरियल्स वाले नंबरों के बीच में, आप दोनों के 5 के फ्रैक्शन निकाल के ऐड कर दीजिएगा, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही हो जाएंगे। समझ गए सर?
दूसरा देखिए सेम चीज है बट वहां पे सर क्या है, प्लस में रहेगी चीजें, प्लस में चीजें हैं। अब प्लस के लिए सर क्या करूंगा मैं, सबका तो सेम ही होगा, यहाँ पे भी 7 होगा, यहाँ पे क्या होगा सर 12 होगा, बट बीच में सर आपके प्लस है ना, जब भी आपको प्लस दिखाई दे तो सर दोनों में जो पेयर छोटा होगा, ठीक है भैया, दोनों में जो छोटा होगा तो छोटा कौन सा है 7, बस इसी पेयर को पकड़िए तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो 7, समझ गए सर, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। जब भी ऐड की कंडीशन होगी, बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऐड की कंडीशन होगी तो 7 और 12 दोनों 5 के क्या किए मैंने, 5 से उनके कितने फ्रैक्शन है 5 के, फैक्टोरियल 30 में 7 हैं और फैक्टोरियल 50 में सर कितने हैं 12 फ्रैक्शन है, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन है सर अधिकतम, ठीक है, कम से कम वाला, अधिक तो अधिक से अधिक 5 कितने हैं तो सर 7 ही तो हैं, 7 यहाँ से भी निकाल लीजिए 7 यहाँ भी, ठीक है, जो दोनों कॉमन होगा वही आपका क्या होगा नंबर ऑफ जीरोस की संख्या हो जाएगी। चीजें क्लियर हो गई, चीजें क्लियर हुई तो थोड़ा सा कमेंट भी करिए कि सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बहुत लोग को बोरिंग भी लगता है नंबर सीरीज, तो बोर वाला मत फील करिए, मजे से लगाइए, ठीक है सर। चलिए सर आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो फटाक से देखिए, फैक्टोरियल अगर 555, फैक्टोरियल सर 555, फैक्टोरियल 555 का बताइए कितना होना चाहिए सर, तो नंबर ऑफ 5 यानी 5 के पावर क्या हो जाएगा सर n, 5 के पावर n निकालने हैं तो आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है बस वही करना है। 5 से कितने टाइम्स में सर 1 टाइम्स में, फिर 5 से कितने टाइम्स में सर, जल्दी बताइए, तो जल्दी से बताइए कितने टाइम्स में जाएगा सर 22 बार में, ठीक है 22 बार में जाएगा। फिर 5 से लेंगे कितने टाइम्स में तो सर 4 टाइम्स में, क्या अब जाएगा सर तो सर नहीं, तो नंबर ऑफ 5 के इसमें कितने आ गए 137, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस भी अगर मैं कहूं तो कितने आ जाएंगे 137, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 137। थोड़ा सा इसी सवाल में मैं एक मॉडिफिकेशन करूंगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 37, दैट्स क्लियर। ज्यादा कुछ मैंने नहीं किया सर, बस भाग में फैक्टोरियल 37, जब आपको भाग में कोई चीज ऐड होती है सर तो बस क्या करिएगा फैक्टोरियल का 37 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। फैक्टोरियल 37 का क्या होगा, कितने 5 इन्वॉल्व हैं तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, तो 7 टाइम्स में। फिर 5 से देंगे तो कितने टाइम्स में सर 5 1 जा 5, तो 7 1 कितना हो जाएगा भैया 8, यानी 37 में कितने 5 के फैक्टर हैं तो 8 फैक्टर हैं। 155 में अभी निकाला था हमने 137, जब भी भाग में सर रहेगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी आपके आए थे ऊपर 137 माइनस में 8, बस माइनस कर दीजिए, माइनस करते ही आपका कितना आ जाएगा 129 आंसर, ठीक है भैया। यानी इस पूरे क्वेश्चन में 5 के जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन निकल रहे हैं 129, यानी जीरोस की भी संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे 129। इस क्वेश्चन में क्या था सर 137, अगर डिवाइड में कोई चीज आती है तो वो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, बस इतना आपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 क्वेश्चन और भी मजेदार से कराएंगे आपको। पहला एक आसान सा सर करेंगे 137
अब दोनों सीरीज को मैं मर्ज कर देता हूं, ठीक है भैया। जो भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने गुणा और प्लस का बताया था, बस उसी को मर्ज करेंगे। 137 इंटू फैक्टोरियल 25 प्लस में 80, ठीक है सर। आराम से करिए। अभी 37 में मैंने निकाला था तो सर कितना आया था फ्रैक्शन, 5 का 8, और 25 में अगर निकालेंगे तो 5 और 1 यानी 6, ठीक है। जिसको नहीं दिक्कत हो रही है वो ऐसे निकालेगा अभी, ठीक है। एक्सपर्ट मत बनिए, धीरे से पहले सीख लीजिए सारी चीजों को। 5 1 तो 5 1 कितना हो गया सर, 6, समझ गए। नेक्स्ट देखिए 80 के लिए, तो 80 का भी सर क्या करिए, इसी तरह आप निकाल लीजिए। 5 से काटेंगे कितने टाइम्स में, 16 पचे 80, फिर 5 से काटेंगे सर कितने टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में। अब क्या कटेगा, नहीं तो 16 और 3 19, यानी 5 के फ्रैक्शन फैक्टर कितने होंगे सर, 80 में 19। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया जब गुणा का कंडीशन होगा, गुणे की कंडीशन में क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। अब दोनों में जब प्लस के केस में अब क्या करेंगे, लास्ट में जो आपका सबसे छोटा होगा या फिर कॉमन, जितनी संख्या दोनों में से कॉमन अधिकतम निकल सकती हैं, तो अधिकतम कितना निकल जाएगा सर, 14 का 14, और इधर से भी 14। जो आपका कॉमन निकला बस वही आपके नंबर ऑफ जीरो होंगे, ठीक है भैया। 5 के जितने भी फ्रैक्शन निकलेंगे वही क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर हो गई, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दमदार क्वेश्चन आपके लिए। 34 गुणे 35 डैश 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 99 गुणे 99, और बड़ा कर लीजिए, इसको 500 टाइम्स में लिखिएगा, ठीक है, 500 टाइम्स तक। यानी कि 34 से सीरीज शुरू होती है और गुणा होते होते कहाँ 500 तक जाती है। बस कुछ नहीं करना है सब, जब ऐसी सीरीज दिखाई दे 500 का आप क्या करिए, फैक्टोरियल ही निकालिए, ठीक है भैया। फैक्टोरियल निकालिए कितने टाइम्स में, 100, ये फिर 20, फिर क्या हो जाएगा सर 4 टाइम्स, यानी 124। अगर 500 तक लेते हैं तो 124 सर निकलता है। बट एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में 1 से लेकर आपके 33 तक टर्म्स क्या है सर, मिसिंग है। 1 से लेके 33 तक के टर्म्स मिसिंग है। बस कुछ नहीं करना है सर, 33 में कितने आपके 5 के फैक्टर होंगे, तो 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, यानी कि 6 1 कितना हो जाएगा सर, 6 1 7। चीजें क्लियर हो रही हैं, तो 7। तो हम क्या करेंगे सर, बस जितना टर्म्स मिसिंग है उतने टर्म्स को 124 में से माइनस कर देंगे, 114 फ्रैक्शन आपका सर आ जाएगा, समझ गए। 114 क्या हो जाएगा सर आपका, सॉरी 114 नहीं 117, 117 क्या हो गए सर आपके नंबर ऑफ जीरोस। जितने 5 के फैक्टर्स होंगे वो नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे। चीजें क्लियर हो गई, चीजें क्लियर हो गई भैया। तो एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, आराम से करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। 3 डैश 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 डैश, यहाँ सॉरी, हाँ अब ठीक है, 100 टाइम्स में, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है मैंने उसी तरह आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है सर। चलिए, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। और नंबर सीरीज को देखिए, इतना इत्मीनान से पढ़ाया जा रहा है आपके लिए कि आप आराम से चीज़ों को सीखिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिए एक बार, ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच, और मन लगा के पढ़ते रहिए और थोड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर मज़ा आ रहा है तो अपने मित्र यार को भी पढ़ने का मौका दीजिए।